हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। ब्रेस्ट साइज और ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट साइज और ब्रेस्ट मिल्क फ्लो, क्या इन सब चीज़ों में कोई कनेक्शन है? इनफैक्ट ये क्वेश्चंस मुझे इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, इसीलिए आई थॉट अबाउट डूइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगा रिस्पेक्टिव ब्रेस्ट साइज को लेके। क्या मिल्क फ्लो में कुछ फ़र्क पड़ता है? क्या जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करते हो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है? चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए ब्रेस्ट एग्जैक्टली होता कैसे है। ये निप्पल है, ये निप्पल के साइड का ब्राउन एरिया है। ये उस लेडी का ब्रेस्ट है जो प्रेग्नेंट नहीं है और जो ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर रही है। ये जो आधा साइड है ये उस लेडी का ब्रेस्ट है जो ईदर प्रेग्नेंट है या जो ब्रेस्ट फीड कर रही है। अगर प्रेग्नेंट है तो ये तैयारी हो जाती है, इसमें बहुत सारा दूध नहीं भरा हुआ है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो इन सारे जो गोल गोल्स हैं उनमें दूध भर चुका है। ये सब चीज़ें ब्रेस्ट के अंदर चल रही है। तो यस, ब्रेस्ट साइज में फ़र्क पड़ता है। आपका जो भी नॉर्मल ब्रेस्ट साइज है वो आपके प्रेगनेंसी में थोड़ा बढ़ जाएगा, टुवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर थोड़ा और बढ़ जाएगा, और आप लोग जैसे जैसे डिलीवरी हो जाएगा और ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर शुरू हो जाएगा, आपका ब्रेस्ट साइज ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर कभी आपका बच्चा ज़्यादा देर सोया हुआ है, करीब कोई ब्रेस्ट फीडिंग का सेशन मिस हो गया है, तो फिर आपको ऑब्जर्व हो सकता है कि ऑलमोस्ट आपका ब्रेस्ट साइज डबल हो गया है, और जैसे ही फीड करोगे ब्रेस्ट साइज नॉर्मल पे भी आ जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरा ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा है और आप जैसे बोल रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त या ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट साइज और भी बड़ा हो जाएगा, तो क्या मेरा ब्रेस्ट साइज लाइफ टाइम और भी बड़ा हो जाएगा? द आंसर इज नो। आपका जो भी नॉर्मल रूटीन ब्रेस्ट साइज है प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बढ़ जाएगा। जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाएगा, जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाएगा वैसे वैसे ब्रेस्ट साइज कम भी होने लग जाता है, और जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाएगा वैसे आपका ब्रेस्ट साइज बैक टू प्री प्रेगनेंसी साइज पे आ जाएगा। वो हमेशा के लिए इतना बड़ा नहीं रहता। दूसरा चीज़, इतना बड़ा अगर मेरे पास ब्रेस्ट साइज है तो क्या ब्रेस्ट मिल्क के फ्लो में कोई फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा। कैसे पड़ेगा समझ लो। ये आपके ब्रेस्ट का स्टोरेज कैपेसिटी है, टंकी है जिसमें दूध जमा होता है। अगर आपका स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा है तो फिर ऑब्वियसली आपका ब्रेस्ट बहुत बार लीक नहीं करता है। हर 1 घंटे में दूध गल रहा है, नहीं वो घर वाले बोलते दूध से लीक होके कपड़े खराब होने चाहिए। यूजुअली जिनके ब्रेस्ट साइजेस बड़े हैं और वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है तो उन लोगों के केस में लीक नहीं ऑब्जर्व होता है। ब्रेस्ट साइज बड़ा होना छोटा होना ये आपके हार्मोन्स पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे, आपके जेनेटिक्स पे, आपके लाइफस्टाइल पे और आपके फूड हैबिट्स पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। ब्रेस्ट साइज कम कैसे करना है उसके रिलेटेड वीडियो हम लोग कर चुके हैं, वो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, और ब्रेस्ट साइज बढ़ाना कैसे है उसके रिलेटेड वीडियो भी हम लोग कर चुके हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। बट यस, जिनका ब्रेस्ट साइज बड़ा है उनके केस में लीक कम ऑब्जर्व होता है। सेकेंड चीज़, जिनका ब्रेस्ट साइज बड़ा है उन लोगों को ऑब्जर्व करना है कि ब्रा पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ब्रेस्ट बड़े हैं, ऊपर से उसमें वजन आ गया दूध का तो वो ब्रेस्ट लटकने लग जाता है। अगर आप लोगों ने उसको वेल सपोर्टेड नहीं रखा तो वो बहुत जल्दी सैग हो जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर है अगर वो ब्रा नहीं पहनती है तो आपको ब्रेस्ट हेवीली उठा के फिर बच्चे को फीड करना पड़ता है, अदरवाइज ब्रेस्ट और निप्पल से नीचे लटक रहा है जो बच्चे को मुंह में लेने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आपको उठा के बच्चे को पिलाना पड़ता है, जो आपके पोस्चर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर आपने वेल सपोर्टेड वेल फिटिंग ब्रा अगर पहना है तो आपको ब्रेस्ट को उठाना नहीं पड़ेगा, बच्चे को फीडिंग काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। वेल सपोर्टेड ब्रा से सैगिंग भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त याद रखना है कि आप लोग उसका होल्ड बहुत अच्छे से करो। जो लैच है वो बहुत अच्छे से होल्ड करके बच्चे को देना है। ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे
लैच करवाना है, प्रॉपर होल कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो कर चुके हैं जो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ। बट आप सबके लिए आइडियली वे से, अगर आपका ब्रेस्ट बहुत बड़ा है तो ब्रेस्ट को सी शेप में पकड़ो, ये जो अंगूठा है वो थोड़ा सा प्रेस करो ताकि जो ब्रेस्ट है वो स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, एंड देन यू फीड योर बेबी, ताकि फर्दर सैगिंग नहीं होना चाहिए और आपका ब्रेस्ट बड़ा और लटक रहा है तो बच्चे को फीडिंग में भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो स्लाइटली इफ यू रेज इट विथ योर ग्रिप, स्लाइटली, सी आई विल शो यू क्लोजली, स्लाइटली इफ यू रेज इट विथ अ ग्रिप, तो बच्चे के लिए जो निप्पल है वो अपर पैलेट की तरफ पॉइंट करेगा और फीडिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं छोटू छोटू साइज के ब्रेस्ट को लेके, जिनका ब्रेस्ट साइज बहुत छोटा है, ब्राउन एरिया बहुत छोटा है, क्या उन लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ तकलीफ होगा? कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। अब सोचो आपका स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब आपका टंकी थोड़ा सा छोटा है, तो जैसे जैसे मिल्क फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे माइट भी आपका लीक ज़्यादा होगा। जैसे माइट भी आप ऐसे मदर हो, पर्सनली आई हैव अ स्मॉल ब्रेस्ट, तो मुझे ऑलमोस्ट हर पौने घंटे से 1 घंटे बाद ब्रेस्ट लीक होता था, स्पेशली इन द इनिशियल डेज, जब तक डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म सेट नहीं है। तो आपका दूध लीक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं आपके पास बहुत ज़्यादा दूध है, इसका मतलब ये है कि आपका स्टोरेज कैपेसिटी छोटा है। दूसरा चीज़, जिनका ब्रेस्ट छोटा है उनको भी ब्रा पहनना ज़रूरी है, बिकॉज जब भी मिल्क बढ़ेगा तभी आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ने ही वाला, तो वो थोड़ा बहुत सैग हो सकता है। थर्ड थिंग, आपका ब्रेस्ट साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप लोगों को ब्रेस्ट टोनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, ब्रेस्ट फीडिंग के हॉर्मोन्स, पोजीशन, सैगिंग, बच्चे का सक करना, इन सब चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट का जो सैगिंग हो जाता है। अगर आप लोग 1-1.5 साल ब्रेस्ट फीड करने के बाद सोचोगे कि अभी ब्रेस्ट बहुत सैग हो गया है, अभी मुझे उसको टोन अप करना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बदले प्रॉपर वेल सपोर्टेड ब्रा पहनोगे और ब्रेस्ट टोनिंग के एक्सरसाइजेस बहुत अर्ली टाइम से शुरू कर दोगे, विच आर सेफ। आपका सीजर हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, आप लोग एक्सरसाइजेस बहुत इजीली कर पाओगे, तो फिर आप लोग के ब्रेस्ट सैग्ड नहीं होंगे। ओके, लास्टली, बहुत सारे लोग ब्रेस्ट को टच करके बोलते हैं कि आपके पास दूध है या नहीं है। आपका ब्रेस्ट कड़क नहीं हो रहा है मतलब आपके पास दूध नहीं, बाप रे आपका ब्रेस्ट तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करे मतलब आपके पास दूध नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वापस पॉइंटर 1 पे जाओ, अगर ब्रेस्ट साइज बड़ा है तो उसका स्टोरेज कैपेसिटी बड़ा है, बहुत इजीली ब्रेस्ट हार्ड होना, ब्रेस्ट एंगोज होना, ब्रेस्ट में दूध भरना, ये चीज़ें नहीं होने वाली। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ छोटे ब्रेस्ट के साथ, आपका ब्रेस्ट बहुत जल्दी हार्ड हो सकता है, बहुत जल्दी एंगोज हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप ऑफन ब्रेस्ट फीड कराओ, एंड दिस ऑल साइकिल विल गेट सेट जैसे ही आपका डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म सेट हो जाएगा। डिमांड एंड उतना ही सप्लाई, सो जैसे जैसे बच्चा राइट वे में सक करेगा वैसे वो सेट हो जाएगा। कुछ चीज़ें बेसिक है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका ब्रेस्ट साइज क्या है। लैच, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर हो तो आपको राइट लैचिंग बच्चे को करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ब्रेस्ट साइज डिसाइड नहीं करता है दूध कितना निकलेगा या बच्चे का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। वो जो राइट लैच है ब्रेस्ट के ऊपर वो डिसाइड करता है क्या बच्चे का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। दूसरा चीज़, ब्रेस्ट साइज डिसाइड नहीं करता है क्या आपको मिल्क फ्लो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। वो अगेन बच्चे का लैच डिसाइड करता है, कितना अच्छे से डिमांड सेट किया है उतना अच्छे से सप्लाई होगा। तीसरा चीज़, आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो बड़ा हुआ परमानेंटली बड़ा हुआ नहीं रहेगा, और जो अगर एकदम छोटा है तो वो परमानेंटली बड़ा नहीं रहेगा, इट विल कम बैक टू नॉर्मल। जिनके ब्रेस्ट साइज बहुत छोटे और जिनको अच्छा लग रहा है थोड़ा बड़ा ब्रेस्ट साइज, आप लोग अगर ब्रेस्ट टोनिंग करोगे और ब्रेस्ट बढ़ने के एक्सरसाइजेस करोगे तो ब्रेस्ट बढ़ जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा अनईजी अनकंफर्टेबल हो रहा है बड़े ब्रेस्ट की वजह से, इंश्योर करो वेल सपोर्टेड ब्रा, अ प्रॉपर कंफर्टेबल फिटिंग वाली ब्रा, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रॉपर लैच के साथ फीडिंग और ब्रेस्ट टोनिंग के एक्सरसाइजेस, तो आपका ब्रेस्ट साइज भी वापस आने में, इनफैक्ट वापस बैक टू प्री प्रेगनेंसी होने के बाद वो ज़्यादा फर्म फील होने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। सो यू शुड ट्राई फॉर दिस। जो भी लोग आपको बोलते हैं श्रेया अब
हॉर्मोन्स के जो मैंने मेडिकेशन लिए है, मेरा IVF हो चुका है, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली हुई है, मुझे प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या उन दवाइयों का, मेरा कोई पास्ट ब्रेस्ट सर्जरी का और मेरे ब्रेस्ट फीडिंग पे कुछ असर होगा? जेन्युइनली स्पीकिंग नो, अनलेस इट्स लाइक निप्पल सर्जरी है, निप्पल कट हो चुका है, ब्रेस्ट का कोई पार्ट कट हो चुका है, आपके निप्पल कम्प्लीटली इन्वर्टेड है, आप फीड ही नहीं कर पा रहे हो, तो भी बहुत सारे केसेस में आप ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला सकते हो। आई नो फ्यू ऑफ द मदर्स जिनका लेफ्ट ब्रेस्ट इंजर्ड था, उन्होंने बच्चे को सिर्फ राइट ब्रेस्ट से फीड कराया हुआ है। तो ब्रेस्ट साइज, ब्रेस्ट शेप, ब्रेस्ट लीकिंग, ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग की एबिलिटी, ब्रेस्ट मिल्क फ्लो की कैपेसिटी को डिटरमाइन नहीं करता है। तो ऑल ऑफ यू ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, बी एब्सोल्युटली कूल एंड पीसफुल। लोग आपके ब्रेस्ट साइज को देख के जो भी कमेंट पास कर रहे हैं, प्लीज़ उसको ज़्यादा ध्यान मत दो। यू आर डूइंग वंडरफुल एंड वेरी जेन्युइनली स्पीकिंग, हर माँ को पता है मेरे बच्चे के लिए बेस्ट क्या सूट होता है, और वो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो। सो नो गिल्ट, नो ब्रेकडाउन, नो फीलिंग मैं शायद से ठीक से नहीं कर रही हूँ। यू आर डूइंग योर बेस्ट, सो ट्रस्ट मी, बीइंग अ मदर इटसेल्फ इज़ अ प्राउड मोमेंट, और आप लोग ऑलरेडी वो सब चीज़ें कर रहे हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हो तो आप फीडिंग के बारे में प्रेगनेंसी में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.mahiduja.com। अगर आप ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मदर हो और आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है, मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आपके आंसर दे देंगे, बट पर्सनल टच इज़ पर्सनल टच। अगर आपको मुझसे बात करना है, गेट इन टच विद अस। अगर आपका बच्चा 3 महीने प्लस है, हम लोग के एक्साइटिंग प्रोग्राम चालू हो रहा है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर आपका बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाना है आपको, तो आप हम लोग का विनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, विच टेल्स यू अ पीसफुल सॉलिड इंट्रोडक्शन। थैंक यू so much all of you for watching this particular video. Have a great time and bye.